हेलो बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर निधि गोयल। आज हम रेनबो के क्लास 8 का लेसन 6 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम सब ने इसका पार्ट 1 किया था और आज हम उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे कक्षा 8 के वीडियो पॉज करके अपनी रेनबो की बुक ले आएँ और उसमें लेसन 6 का आगे का पार्ट खोल लें। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे का पार्ट खोल लें। ओके, आई होप आप सभी बच्चों ने अपनी बुक खोल ली होगी। तो ये लेसन 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। पेज नंबर 30 आप ओपन कर लीजिए। इस पर आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं रीड करूँगी और आपको मीनिंग बताती जाऊँगी। आप प्लीज़ ध्यान से सुने और समझें, और पढ़ने के बाद वीडियो को आप 1-2 बार चलाकर देख सकते हैं और साथ में आप भी इसको ऐसे ही रीड करने की प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं। आसाम is also famous for its national parks. National means राष्ट्रीय, parks means उद्यान, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। आसाम अपने, its means अपने, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी, also means भी, famous प्रसिद्ध है। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। A national park is a large area ऑफ फॉरेस्ट लैंड। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ये बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय उद्यान एक घने जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा स्थान होता है। जहाँ जंगल होते हैं, ऐसा जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे जंगल होते हैं, एक बहुत बड़ा स्थान होता है जिसे एक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। जो सरकार होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है, वो इन पार्क्स की, इन उद्यानों की क्या करती है? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन देखभाल करना। सरकार इन पार्क्स का, इन उद्यानों का देखभाल करती है, ध्यान रखती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क नाम है उस पार्क का जो यहाँ पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं? एक ऐसा पशु पक्षियों का सुरक्षित विचरण का स्थान। वन्य जीव अभ्यारण्य, हिंदी में उसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये होता क्या है कि यहाँ पर पशु पक्षी बिल्कुल सुरक्षित विचरण कर सकते हैं, उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होता। तो काजीरंगा एक बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राइनोसोरस, elephants, leopards and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. Rhinoceros, elephants, leopards and the Indian bison. Indian bison भारतीय जंगली भैंसा। Indian means भारतीय, bison means जंगली भैंसा। leopard तेंदुआ, elephants हाथी और rhinoceros गैंडा। तो ये सब क्या हैं? वो कुछ एनिमल्स हैं जो काजीरंगा में आप देख सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आप इन सब एनिमल्स को भी देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप। आप एक खुली जीप में जा सकते हैं, एक कार में जा सकते हैं, और आप मिनी बस और एक छोटी बस में भी जा सकते हैं। इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में। टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप इसके अंदर, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर आप एक ओपन जीप में, एक कार में, एक मिनी बस में या एक मिनी बस में इन जंगल में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। एलिफेंट्स बैक, हाथी की पीठ पर। यदि आप चाहो तो आप हाथी की पीठ पर भी ट्रेवल कर सकते हो, हाथी की पीठ पर भी बैठकर जा सकते हो। तो पूरे पैरे का एक बार हम समरी। इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो कि जंगलों से घिरा होता है, जंगल होते हैं जहाँ। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, सरकार इन पार्क्स की देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड इंडियन बाइसन आर सम ऑफ एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा. You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. If you like,
यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। यदि आप चाहें तो एलिफेंट की पीठ पर बैठकर भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक खुली जीप, कार और मिनी बस से जा सकते हैं इन जानवरों को देखने के लिए। आगे, द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और एसेमीज़। आसाम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। आसाम इज़ ऑल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स कहते हैं त्योहारों को। आसाम एक त्योहारों की भूमि भी कहलाता है। बिहू इज़ ए फेमस एसेमी फेस्टिवल। जो बिहू है वो बहुत ही प्रसिद्ध आसाम का एक त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ये? सेलिब्रेट मीन्स मनाना। ये अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। रिलीजन्स माने धर्म। ऑल मीन्स सारे, सारे ही धर्मों के लोग, पीपल मीन्स लोग, इस समारोह में भाग लेते हैं। इस सेलिब्रेशन में टेक पार्ट करते हैं यानी समारोह में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर अ होल मंथ। ये जो समारोह है, ये सेलिब्रेशंस है, ये पूरे महीने चलता है। ये नहीं एक ही दिन में त्यौहार खत्म हो गया, पूरे महीने, होल मंथ, पूरे महीने ये त्यौहार चलता है। ये सेलिब्रेशन, ये समारोह चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। जितने भी नौजवान युवक और युवतियां हैं वे सभी सुनहरे रंगों की रेशम की ड्रेस पहनते हैं, रेशम के वस्त्र पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक बहुत ही विशेष नृत्य करते हैं, कॉल्ड बिहू डांस। और उस डांस का नाम क्या है? बिहू डांस। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। ये जो बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है, इसमें क्या होता है? नावों की दौड़ होती है, बोट रेसेस ये कराई जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। बहुत सारी टीम्स इसमें, इस रेस में भाग लेती हैं। टेक पार्ट माने भाग लेना, रेसेस माने दौड़ में। एंड ए लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग, वॉच देम, इनको देखते हैं, फ्रॉम द रिवर बैंक्स, नदी के किनारे खड़े होके। तो हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बच्चों, इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार खुद से पढ़ेंगे खूब अच्छे से, और यदि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछेंगे या फ़ोन द्वारा भी पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।